गुड मॉर्निंग बच्चों हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत प्रत्यय नामक पाठ का अध्ययन कर रहे थे बच्चों, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा कि प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, कृत प्रत्यय किसे कहते हैं और उसके कितने भेद होते हैं। तो बच्चों अभी हम लोग कृत प्रत्यय के कुछ भेदों के बारे में जाना। आइए अब उसके आगे पढ़ते हैं। अगला देखते बच्चों, क्रिया द्योतक कृत प्रत्यय। क्रिया द्योतक मतलब होता है बच्चों सूचक, यानी कि जो जिन शब्दों से किसी क्रिया की सूचना प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं क्रिया द्योतक। जैसे देखिए, जिन कृत प्रत्ययों के योग से, कृत प्रत्यय ध्यान देना बच्चों, कृत प्रत्यय के योग से क्रियापरक यानी कि क्रियापरक क्रिया वाली काम करने वाली विशेषण, संज्ञा, अव्यय या विशेष अर्थ वाली क्रियाएं बनती है, उसे हम क्रिया द्योतक कृत प्रत्यय कहते हैं। किसे कहते हैं बच्चों? यानी कि जब ये क्रिया द्योतक प्रत्यय कहीं पे लगता है तो उसे क्या क्या बनता है, उससे क्रियापरक विशेषण बनता है, क्रियापरक संज्ञा बनती है और अव्यय तथा विशेष अर्थ वाली क्रियाएं अर्थात क्रियाओं का निर्माण होता है, उसे हम कहते हैं क्रिया द्योतक कृत प्रत्यय। अब उदाहरण के लिए देखते हैं, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है क्रिया द्योतक कृत प्रत्यय, यानी कि ये जो प्रत्यय मैंने लिखा है ये क्रिया द्योतक कृत प्रत्यय है, ये धातु है और इन दोनों से निर्मित जो नए शब्द हैं वे यहाँ पर हैं। देखते हैं बच्चों, अब देखिए ता, ये क्रिया द्योतक कृत प्रत्यय है ता। अब ये धातु जब चढ़ है, कौन कौन से धातु है? चढ़ है, पढ़ है, चल है और बह है। तो जब ये ता प्रत्यय इसमें लगेगा तो एक नया शब्द बनेगा, चढ़ता है, पढ़ता, चलता, बहता। यानी कि अब इस तरह से जो नए शब्द का निर्माण होता है वे शब्द कहलाएंगे विशेषण और वर्तमान कालिक क्रिया के रूप कहलाएंगे। विशेषण और वर्तमान कालिक बच्चों, इस तरह के शब्द इस तरह से यानी कि क्रिया द्योतक कृत प्रत्यय लगने के बाद जो विशेषण और वर्तमान कालीन क्रिया रूप के शब्द होते हैं वो इन्हीं से बनते हैं। एक बार पुनः देख लीजिए, देखिए क्रिया द्योतक कृत प्रत्यय ता है और इस ता में धातु जो लगता है चढ़ धातु है, पढ़ धातु है, चल धातु है और बह धातु है। अब ये धातु जो है इनसे जो निर्मित यानी कि जो शब्द बना है, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जब ये धातु और ये कृत प्रत्यय यानी कि क्रिया द्योतक कृत प्रत्यय लगता है तो विशेषण और वर्तमान कालिक रूप वाले शब्द का निर्माण होता है। आगे देखते बच्चों, दूसरा है ना। ना ये भी जो है क्रिया द्योतक कृत प्रत्यय है। अब ये लगेगा बैठ, सो, दौड़। तो जब इसमें ये ना लगेगा तो हो जाएगा बैठना, सोना, दौड़ना। इस तरह के शब्द बनेंगे, यानी कि इस बैठ में ना हम प्रत्यय जोड़ देंगे तो बैठना, सोना और दौड़ना इस तरह के शब्द बनेंगे और इस शब्द को हम कहेंगे संज्ञा रूप। यानी कि ना प्रत्यय लगेगा जब किसी भी मतलब इस धातु में तो यह जो है संज्ञा रूप कहलाएगा। आगे देखते बच्चों, ते, ये भी क्रिया द्योतक कृत प्रत्यय है ते। और जब ये हंस, पढ़, जा में लगेगा तो ये हो जाएगा क्रिया विशेषण वाले शब्द बन जाएंगे। जैसे हंस में लगा तो हंसते हंसते एक नए शब्द की रचना हुई, पढ़ में लगा तो पढ़ते पढ़ते एक नए शब्द की रचना हुई, जा में लगा तो जाते जाते एक नए शब्द की रचना हुई। और इस तरह से ये सारे जो नए निर्मित शब्द हैं वे क्रिया विशेषण वाले शब्द कहलाते हैं। आगे देखते बच्चों, कर कृत प्रत्यय। कर क्रिया द्योतक कृत प्रत्यय। अब यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कर है खा, पी, लिख। तो ये कर जब प्रत्यय इसमें लगेगा तो होगा कि खा कर, पी कर, लिख कर। तो बच्चों आप लोग जब भी आप क्रिया पढ़ेंगे तो आप लोग को मालूम ही होगा कि पूर्वकालिक क्रिया अर्थात एक क्रिया समाप्त करने के बाद जब दूसरी क्रिया प्रारंभ करते हैं उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं और उसमें कर जरूर लगता है। जैसे काम करके मैं सो गया, खेल करके
आया और मैं गृहकार्य करने लगा। तो खेल कर यानी कि एक क्रिया को समाप्त करके जब दूसरी क्रिया बच्चे प्रारंभ करते हैं तो उसे हम कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। यहाँ पे देखिए ये पूर्वकालिक क्रिया, ये क्रिया द्योतक कृत प्रत्यय, ये कर जो है क्रिया द्योतक कृत प्रत्यय है। अब जब ये खा पी लिख में लगेगा तो इस तरह से खा कर, पी कर, लिख कर, जाकर, गा कर, जिस भी धातु में लगेगा तो इस तरह से ये पूर्वकालिक क्रिया के रूप में जाना जाएगा। बच्चों एक बार और देख लेते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए क्रिया द्योतक कृत प्रत्यय, ये सब प्रत्यय है। क्रिया द्योतक यानी जो क्रिया की सूचित करते हैं, ये धातु है, धातु आप लोग को तो मालूम ही होगा, और इन दोनों से निर्मित ये नए शब्द है। ता देखिए, जब ता को हम चढ़, पढ़, चल, बह में लगाएंगे तो चढ़ता है, पढ़ता है, चलता है, बहता है, इस तरह से विशेषण और वर्तमान कालिक क्रिया रूप के शब्द बनेंगे। उसी तरह से ये ना क्रिया द्योतक कृत प्रत्यय है, जब बैठ, सो, दौड़ में लगाएंगे तो बैठना, सोना, दौड़ना, इस तरह से संज्ञा रूप वाले ये शब्द का निर्माण होगा। उसी तरह से जब ते क्रिया द्योतक कृत प्रत्यय लगाएंगे तो हंस, पढ़, जा, तो इस तरह से क्रिया विशेषण वाले शब्द की रचना इससे होगी। हंसते हंसते, पढ़ते पढ़ते, जाते जाते, तो इस तरह से ये भी एक क्रिया विशेषण वाले शब्द की रचना करते हैं। और कर कृत प्रत्यय यानी कि कर क्रिया द्योतक कृत प्रत्यय जब खा पी लिख धातु में लगता है तो ये पूर्वकालिक क्रिया का निर्माण करते हैं, जैसे खाकर, पीकर, लिखकर, तो इस तरह से कर लग करके ये पूर्वकालिक क्रिया के रूप में ये सारे शब्द जाने जाते हैं। आगे देखते हैं बच्चों तद्धित प्रत्यय। बच्चों अभी हम लोगों ने प्रत्यय के पहले भेद के बारे में जाना था, कृत प्रत्यय के बारे में। अब आइए देखते हैं कि तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं। तो बच्चों जो प्रत्यय क्रिया की धातु से भिन्न यानी कि जो प्रत्यय क्रिया की धातु से भिन्न यानी कि धातु से भिन्न अलग शब्दों में लगते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय के शब्दों के अंत में जुड़ते हैं, उन्हें हम कहते हैं तद्धित प्रत्यय। यानी कि ये तद्धित प्रत्यय जो बच्चों ये धातु में नहीं लगते हैं, ये या तो संज्ञा में लगेंगे या सर्वनाम में लगेंगे या विशेषण में लगेंगे या अव्यय में के शब्दों में, तो उसके अंत में जो लगते हैं उन्हें हम कहते हैं तद्धित प्रत्यय। जैसे देखिए मीठा, मीठा बच्चों एक विशेषण शब्द है, लेकिन जब इसमें आस तद्धित प्रत्यय लगता है तो बन गया ये मिठास। कौन सा बन गया शब्द, क्या बन गया बच्चों, एक नए शब्द की रचना हो गई जो हो गया मिठास। तो यहाँ पे देखिए ये आस प्रत्यय, ध्यान दीजिए बच्चों, मीठा एक विशेषण शब्द है, जब उसमें हम आस तद्धित प्रत्यय लगाते हैं तो एक नए शब्द की रचना बन गई, हो गया मिठास। उसी तरह से मनुष्य एक संज्ञा शब्द है बच्चों, लेकिन अब इस मनुष्य में जब ता तद्धित प्रत्यय लग गया तो इस तरह से एक नए शब्द की रचना हो गई मनुष्यता। क्या हो गया, मनुष्यता। तो ये अंतर आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा कि कृत प्रत्यय किसे कहते हैं और तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं। कृत प्रत्यय बच्चों यानी कि जिस जो धातु के अंत में लगते हैं उसके साथ हम कहते हैं कृत प्रत्यय होता है, लेकिन जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय शब्दों के अंत में लगते हैं उसे हम कहते हैं तद्धित प्रत्यय। आइए बच्चों देखते हैं कि तद्धित प्रत्यय के कितने भेद हैं। तो बच्चों मुख्य रूप से तद्धित प्रत्यय के 9 भेद हैं। कितने भेद हैं, 9। और इनसे बने शब्दों को हम कहते हैं तद्धितांत। क्या कहते हैं, तद्धितांत। जैसे कृत शब्दों प्रत्ययों के योग से बने शब्दों को हम कृदंत कहते हैं, उसी तरह से तद्धित प्रत्यय के शब्द के संयोग से बनने वाले शब्द को हम कहते हैं तद्धितांत। जैसे ये मिठास हो गया, ये मनुष्यता हो गया, ये तद्धितांत वाले शब्द कहलाते हैं। आइए बच्चों आगे देखते हैं तद्धित प्रत्यय के भेद। तो बच्चों तद्धित प्रत्यय के 9 भेद होते हैं। पहला है बच्चों भाववाचक संज्ञा, दूसरा है कर्तृवाचक संज्ञा, तीसरा है संबंधवाचक संज्ञा, चौथा है लघुतावाचक, पांचवा है गुणवाचक, छठा है बच्चों स्त्रीलिंग वाले तद्धित प्रत्यय, सातवां है बहुवचन वाले प्रत्यय और आठवां है
क्रमवाचक प्रत्यय और 9वां है बच्चों अपत्यवाचक प्रत्यय। आइए बच्चों अब इसके बारे में हम लोग विस्तार से समझते हैं। आइए बच्चों आगे देखते हैं। पहला, भाववाचक संज्ञाएं बनाने वाले तद्धित प्रत्यय, यानी कि जिन प्रत्ययों के योग से भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं भाववाचक तद्धित प्रत्यय। देखिए यहाँ पे कि जिन प्रत्ययों के योग से भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं भाववाचक तद्धित प्रत्यय। बच्चों यहाँ पे देखिए मैंने कुछ तद्धित प्रत्यय यहाँ पे लिखा है, उसके आगे शब्द लिखा है कि जिन शब्दों में ये जुड़ेंगे और उनसे बने यहाँ पे शब्द लिखा गया है। जैसे देखिए आई, आई एक तद्धित प्रत्यय है, लेकिन जब ये बुरा में लगेगा तो बन जाएगा बुराई, भला में लगेगा तो बन जाएगा भलाई, चतुर में लगेगा तो बन जाएगा चतुराई। इस तरह से आई प्रत्यय लग करके एक नए शब्द का निर्माण हो जाएगा। आगे देखते हैं ई प्रत्यय। ई तद्धित प्रत्यय बच्चों, जब देखिए गरम, गरीब, नरम, तो गरम में जब बड़ी ई लगेगा तो क्या होगा गर्मी, क्या होगा बच्चों गर्मी। और जब गरीब में लगेगा तो क्या होगा गरीबी, जब नरम में लगेगा तो क्या होगा नरमी। तो इस तरह से तद्धित प्रत्यय लग करके भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण करते हैं। आगे देखते हैं बच्चों इमा प्रत्यय। इमा तद्धित प्रत्यय बच्चों, अब देखिए इमा प्रत्यय जब लगता है तो बोला यहाँ पे देखिए काला एक शब्द है, नीला भी एक शब्द है, लेकिन जब इसमें इमा प्रत्यय लगेगा तो बन जाएगा कालिमा, नीलिमा। इस तरह से नए शब्द बन जाएंगे। देखिए कालिमा और नीलिमा। आगे देखते हैं आपा। तो बच्चों जब भी ये आपा तद्धित प्रत्यय किसी भी शब्द में लगेगा तो देखिए क्या होगा, अब यहाँ पे बूढ़ा है, पूजा है, तो अब इस तरह से जब आपा प्रत्यय लग गया तो बुढ़ापा, क्या हो गया बच्चों बूढ़ा से आपा प्रत्यय, उस बूढ़ा में आपा प्रत्यय लगा तो हो गया बुढ़ापा। पूजा में जब आपा प्रत्यय लग गया तो क्या हो गया बच्चों पूजापा। तो इस तरह से नए शब्द का निर्माण हो गया। आगे देखते हैं ता तद्धित प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय बच्चों ता तद्धित प्रत्यय। अब यहाँ पे देखिए ता तद्धित प्रत्यय जब लघु में लगता है और मानव में लगता है तो बच्चों लघु यानी कि लघुता, यानी कि ता प्रत्यय लघु में लगा तो लघुता बना, मानव में लगा तो मानवता बना। इसी तरह से और भी बहुत सारे शब्द हैं और बच्चों ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिन्हें आप लोग ढूंढिएगा और इस तरह से नए शब्दों का निर्माण करिएगा। ये आप लोग के लिए बहुत अच्छा है बच्चों कि खेल खेल में आप ऐसे बहुत सारे शब्दों का निर्माण कर सकते हैं ऐसे प्रत्यय को लगा करके। अब एक बार फिर देख लीजिए, जहाँ पे आई प्रत्यय लगेगा देखिए किस शब्द में लग बुरा, भला, चतुर, तो आई प्रत्यय लग गया, बुराई हो गया, भलाई हो गया, चतुराई हो गया, पंडिताई हो गया, लिखाई हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं, तो आप इन शब्दों को ढूंढिएगा बच्चों और स्वयं लिखने का प्रयास करिएगा। देखिए ई है तो गर्मी, गरम से गर्मी, गरीब से गरीबी, नरम से नरमी, तो कर्म से कर्ण से करनी। तो इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं बच्चों, इस तरह से आप ये प्रत्यय लगा करके बना सकते हैं। आगे देखते हैं इमा प्रत्यय। काला है कालिमा, नीला है नीलिमा, महिमा है महा है तो महिमा हो गया। तो इस तरह से भी शब्द का निर्माण होता है। आगे देखते हैं आपा, बुढ़ापा, पुजापा, मोटापा, तो इस तरह के शब्द भी बनते हैं। ता हो गया लघु, लघु से लघुता, मानव से मानवता, मनुष्य से मनुष्यता। तो ता प्रत्यय लग करके भी बच्चों इस तरह से नए शब्दों का निर्माण होता है। आइए बच्चों आगे देखते हैं। दूसरा है कर्तृवाचक संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय, यानी कि ऐसे प्रत्यय जिन शब्दों से जब वो लगते हैं किसी शब्द में तो कर्तृत्व का बोध कराते हैं। बच्चों जब ये प्रत्यय किसी शब्द में लगते हैं तो कर्तृत्व का यानी कि करने वाले का बोध कराते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे तद्धित प्रत्यय है और इनसे बने यहाँ पे और ये शब्द है और इन दोनों से निर्मित शब्द यहाँ पे नए शब्द भी हैं। देखिए ध्यान से, तद्धित प्रत्यय यानी कि आर एक तद्धित प्रत्यय है और जब ये लोहा में लगेगा तो बनेगा लोहार, सोना में लगेगा तो बनेगा सुनार। इसी तरह से बच्चों और बहुत सारे शब्द हैं, जैसे कहार, यहाँ पर भी देखिए आर प्रत्यय लगा है तो
इस तरह से नए शब्द की रचना होती है, यानी कि कृतित्व यानी कि काम करने वाले का बोध होता है, ये आर प्रत्यय लगकर। आगे देखते हैं बच्चों इया प्रत्यय। तो इया प्रत्यय एक से जब बनता है, जैसे मुख में लगा, दुख में लगा तो बन गया मुख का हो गया मुखिया। यहाँ पे देखिए इया प्रत्यय है तो मुख में लगा तो बना क्या, मुखिया। दुख में लगा तो क्या बना, दुखिया। सुख में लगा तो क्या बना, सुखिया। तो इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं बच्चों, आप लोग भी इसको ढूंढिएगा और अच्छे अच्छे शब्द लिखिएगा इस तरह से बना करके। आगे देखते हैं ई प्रत्यय। ई एक तद्धित प्रत्यय है जो कि कर्तवाचक संज्ञा शब्द का निर्माण करता है। जब यही ई प्रत्यय तेल में लगेगा तो बनेगा तेली, सुख में लगेगा तो बनेगा सुखी, दुख में लगेगा तो बनेगा दुखी। ऐसे बहुत सारे शब्द है बच्चों, जैसे मुख में लगेगा तो मुखी हो जाएगा। तो इस तरह से ई प्रत्यय लग करके एक तरह से कर्तवाचक संज्ञा शब्द बनता है। आगे देखते बच्चों कार तद्धित प्रत्यय, यानी कि कार तद्धित प्रत्यय बच्चों, जब देखिए यहाँ पे ये कार तद्धित प्रत्यय है। अब इनका पत्र में लगा तो हो गया पत्रकार। क्या हो गया बच्चों, पत्रकार। कला में लगा तो क्या हो गया, कलाकार। अभी कहानी में लग गया तो क्या हो गया, कहानीकार। तो इस तरह से कार प्रत्यय लग करके कर्तवाचक संज्ञा वाले तद्धित प्रत्यय बन सकते हैं। आगे देखते हैं वाला प्रत्यय लग करके। वाला तद्धित प्रत्यय बच्चों ऐसे बहुत सारे शब्द है, जैसे देखिए यहाँ पे दूध है, गाड़ी है तो दूध वाला हो गया, गाड़ी वाला हो गया, फल वाला हो गया, रिक्शे वाला हो गया। यानी कि जहां पर भी वाला प्रत्यय लगा तो इस तरह से नए शब्दों का निर्माण हो गया जिससे कृतित्व का बोध करा रहा है। एक बार फिर देख लेते बच्चों, यहाँ पे तद्धित प्रत्यय है, ये शब्द है और इन दोनों से निर्मित जो नए शब्द हैं वे यहाँ पर हैं। हमने बहुत सारे शब्द को नहीं लिखा है क्योंकि आप लोग देखिए, एक आप समझ लीजिए, जैसे आर प्रत्यय तो लोहा में लगा लोहार, सोना में लगेगा सुनार, कुआं, हाँ। और यहाँ पे देखिए इया प्रत्यय, तो इया जब लगा तो मुख में लगा मुखिया, दुख में लगा तो दुखिया, सुख में लगा तो सुखिया। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। ई प्रत्यय देखिए तेल में लगा तो तेली, सुख में लगा तो सुखी, दुख में लगा तो दुखी। और इस तरह से बहुत सारे भी शब्द हैं बच्चों। कार देखिए पत्र में लगा पत्रकार हो गया, कला में लगा तो कलाकार हो गया, कहानी में लगा तो कहानीकार हो गया। यानी कि जहां पर भी कार प्रत्यय लगा है, आप हटाएंगे अलग करेंगे शब्द को तो समझ में आएगी कौन सा प्रत्यय लगा है। वाला प्रत्यय बच्चों, तो वाला देखिए दूध में लगा तो दूध वाला हो गया, गाड़ी में लगा तो गाड़ी वाला हो गया, फल में लगा तो फल वाला हो गया। तो बच्चों इस तरह से सारे शब्द हो गए बच्चों। अब आप लोग को कॉपी में इस तरह से लिखना है कि आप लोग पहले तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं लिखेंगे, फिर तद्धित प्रत्यय के कितने भेद होते हैं उस सारे भेदों के नाम लिखेंगे। उसके बाद अभी जो इसके पहले मैंने बताया भाववाचक संज्ञा तद्धित प्रत्यय, तो उसको आप लोग लिखेंगे। कम से कम भाववाचक तद्धित प्रत्यय के कम से कम 10 शब्द आप लोग लिखेंगे। फिर कर्तवाचक संज्ञा शब्द, इसके भी कम से कम आप लोग 10 शब्द लिखेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग इसके आगे का भाग हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, धन्यवाद।